आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे खेत खलिहान की। इस बार जो कपास उत्पादक किसान हैं वो काफ़ी मायूस हैं। उनकी मायूसी का कारण है एक 2.5 सेंटीमीटर का कीट गुलाबी सुंडी। और गुलाबी सुंडी ने इतना प्रकोप मचाया हुआ है कि उससे कृषि विभाग और सरकार भी चिंतित है। किसानों की चिंता को देखते हुए अब की बार सरकार ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया है। आयोजन में हम पहुँचे हैं जींद के ट्रेनिंग सेंटर अमेठी में, और यहाँ हमारे बीच हैं डॉक्टर राम प्रताप सिहाग, ज्वाइंट डायरेक्टर कॉटन। उनसे आज इस विषय में बात करेंगे गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप का कारण है वो क्या रहा है, और किसान कैसे उसका समस्या समाधान हो सकता है, किसान कैसे बचाव कर सकते हैं। इस विषय पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, और हरियाणा के जो हरियाणा और पंजाब से आए किसानों के साथ भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे आपके साथ। साझा करें प्लीज। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस तरह का प्रोग्राम कराया गया मेघानी गांव के अंदर कराया गया, इधर इसमें क्या नाम मेरे धाना के अंदर कराया गया, हिसार के अंदर, जेवरा के अंदर 2 बार प्रोग्राम कराया गया। लेकिन आज सब्जियों के ऊपर ये काम शुरू करो, तो हमने सब्जियों के ऊपर काम शुरू करे। कृषि विभाग के अधिकारी इकट्ठा करेंगे। आपने जाके हम भैया का इतना इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ किसान ज्यादा किसान पहुँच नहीं पाए, और वो प्रोग्राम हम निकाल देते थे। अब की बार हमारी जो है 11 क्लासेस फील्ड में लगी, 12वीं ये यहाँ पे है। कभी भी सफेद मक्खी, हरा तेला और चूड़ा, इससे जो ईडीएल लेवल है उससे बिल्कुल ही कम रहा है। सफेद मक्खी 4 तक पहुंची, हरा तेला 1 से 1.5 और चूड़ा जो है 5 से 6 तक। लेकिन अब की बार जो समस्या थी गुलाबी सुंडी की, इस पे भी हमने देखा है, क्योंकि हमने ये सुना था कि जो गुलाबी सुंडी है वो टिंडे के ऊपर देती है, फूल पे देती है, अपने अंडे और कच्ची कलियों पे देती है। गुलाबी सुंडी हमने फूल में भी बहुत ज्यादा देखी, और फूल के जो नर परागकण है और परागकण भी वो खा रही थी, फूल की पंखुड़ियां भी उसने खाई। इसके साथ साथ हमने जो मकड़ी है वो हमने 2-3 बार वीडियोस भी बनाकर डाली, मकड़ी उसको खाते हुए मिली है। और एक और नई चीज देखी सर हमने, जो गुलाबी सुंडी थी, अटैक तो बहुत ज्यादा था, हमारे फील्ड में भी है। हमने जो हमारी 11वीं क्लास थी उसमें, क्योंकि हम पहले भी देख रहे थे, बिल्कुल फ्रेश टिंडा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बताया गया था, वैज्ञानिक भी कह रहे थे कि जो गुलाबी सुंडी के अंदर जब कीट अंदर जाता है तो अपने मल मूत्र से उसको बंद कर देता है। लेकिन हमने बिल्कुल किसी भी तरह का उसमें निशान नहीं था। टिंडे हमने फोड़े, जिस भी टिंडे में गुलाबी सुंडी थी उसके अंदर गुलाबी सुंडी हमने मिली, तो वो क्या थी, कलियां 1-2 छोड़ रखी थी। जैसे कि हम 4 वो होती हैं, उसमें से 1 डैमेज थी, 2 डैमेज थी। लेकिन कुछ टिंडे हमने इसे भी देखे जिसके अंदर एक भी गुलाबी सुंडी नहीं थी, और उसके अंदर कपास बिल्कुल भी नहीं थी। वो बिनोड़े के अंदर ही पिचक के, और बिल्कुल मतलब टिंडा बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो जो बिनोड़े थे उसका कलर भी बदला हुआ था। गंभीर सर भी ये कह रहे थे कि मैंने जो देखा सुविधा, मेरे खेत में गुलाबी सुंडी कम थी जिस भी टिंडे में, लेकिन ये चीज ज्यादा थी। 11वीं क्लास में हमने यही काम किया था, क्योंकि पानी बरसात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, फील्ड में हमने बार से ही लिया था। टिंडे हमने 3-4 खेत आगे देखे थे जाकर। सर ये समस्या जो गुलाबी सुंडी है वो तो है, लेकिन उसके साथ में जो ये चीज थी इसका हमें नहीं पता ये किस कारण है। जिस भी टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी थी उसमें 1-2 कली बची हुई थी, जो भी गुलाबी सुंडी, क्योंकि वो पूरे को डैमेज नहीं करती, अगर करती है तो उसमें गुलाबी सुंडी हमें दिखाई देती है। लेकिन जिस भी टिंडे में बाहर से बिल्कुल साफ था और अंदर भी सुंडी नहीं मिली, ये बातें हमें समझ में नहीं आई कि ये किस लिए थी। उन पे अटैक सबसे ज्यादा है। मिट्टी के कोई भी बीज को हम ये नहीं कह सकते ये बचा हुआ है, लेकिन अक्षेत्रवाइज बचा हुआ है। इसका समाधान हमारे को बिल्कुल चाहिएगा, क्योंकि किसान की जीवन रेखा है, और हरियाणा में तो आधे से ज्यादा बैच कॉटन के ऊपर निर्भर है। यदि कॉटन यहाँ से घट गई तो सीधी बात है धान का ही क्षेत्र बढ़ेगा, और पानी की समस्या हमारे पास पहले से है, और
और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो उस समय हमारे को नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब समझ में आती है, पौधा हमारे को बताता है। मेरा डॉक्टर सुरेंद्र दलाल खेती के बाद में ऑर्गेनिक खेती वालों के साथ संबंध रहा, तो जैसे ही किसान ने रसायन डालना बंद किया, तो सर्दी के महीने में गेहूं की फसल लगाने पे आप यहाँ मेथा बोलते हैं, पंजाब में उसी घास को सेंधी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं उसको सारे नाम से जाना जाता है। वो घास अचानक से आ जाता है, जबकि पिछले 20-30 साल के अनुभव में वो हमारे खेत में नहीं था। तो उससे सिद्ध हुआ कि नाइट्रोजन की कमी जैसे ही जमीन के पास हुई, तो नाइट्रोजन फिक्सर पौधा होने के कारण वो जमीन में खुद उसको ही जाते थे। इस प्रकार से हर पौधे का जमीन के साथ एक संबंध है। दूसरा क्लाइमेट के साथ संबंध है। जब हम बच्चे थे तो यहाँ जाड़, किक्कर, नीम, जांडी जैसे छोटे छोटे पत्तों के वृक्ष होते थे, बड़े पत्ते का कोई वृक्ष नहीं होता था। जैसे जैसे वायु में आर्द्रता बढ़ी, डैम होने के कारण हमने चूल्हों से पानी निकालना शुरू किया और हवा में जैसे ही नमी की मात्रा बढ़ी, तो यहाँ चौड़ी पत्ती के वृक्ष आज मेरे खेत में टेढ़ा है, जो पहले समुद्र की किनारे था। तो उस क्षेत्र के क्लाइमेट के साथ पौधों का संबंध है। उसको ध्यान में रखते हुए हम खेती करेंगे तो हमारे को ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी अच्छा लाभ हो सकता है। आप सभी किसान अनुभव करते हैं, यदि यूरिया की मात्रा हमसे ज्यादा डल जाती है, गर्मी के समय यूरिया डल जाता है, तो सफेद मक्खी बढ़ जाती है। तो एक ही प्रकार का रसायन यदि पौधे के पास पड़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी प्रकार के कीड़े को वहां पे आना होता है। जब पत्ते आपस में एक दूसरे के ऊपर छांव कर लेते हैं, तो पत्तों को खाने वाले कीड़े आ जाते हैं। यदि किसी को पौधे के पास पूर्ण रूप से खुराक नहीं पहुंची और उसने ज्यादा बोल उठा लिए, तो वो अपने पत्तों को खाने के लिए उन कीड़ों को बुला लेगा, ताकि उसको भोजन ना देना पड़े और वो बोल को, बीज को अपने को अच्छी तरह से उठा सके। तो ये कीड़े का और एक पौधे का संबंध है। तो ये सभी संबंध सोचते हुए, समझते हुए यदि हम खेती करेंगे तो कम ताण पड़ेगा और ज्यादा लाभ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कीटाचार्य किसान रणबीर मलिक जी। रणबीर मलिक जी हमें बताएंगे कि गुलाबी सुंडी का उपचार क्या है, किस तरह किसान उससे बचाव कर सकते हैं फसल में। तो रणबीर जी, एक बार गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है कपास की फसल में, वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, उससे किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस बार हमारे कई कैंप चल रहे थे, यहाँ जींद के अंदर भी थे, हिसार के अंदर भी थे, सिरसा के अंदर भी थे, फतेहाबाद के अंदर भी थे। इसमें हमने देखा गया है कि जो गुलाबी सुंडी है, इस पर किसानों ने 11 स्प्रे करे हैं, बहुत महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करा है, लेकिन किसी भी कीटनाशक दवाई इसके ऊपर प्रभावी नहीं रही है। तो किसान साथियों से मेरी ये सलाह है कि कोई भी कीटनाशक इस गुलाबी सुंडी पर काम नहीं कर रहा, और जिस भी किसान ने कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करा उसके ऊपर भी गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है। तो मैं किसान साथियों से यही अपील करूंगा कि इसका जो बिट्टी का बीज है, बीज के साथ ही इसका कोई न कोई ज्वाइंट है, इसके ऊपर अगर आगे जांच होगी, हमारे कृषि विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात चल रही है, तो इसका निष्कर्ष इस साल 2 महीने में, 4 महीने में इसका निष्कर्ष भी निकाला जाएगा कि इस बिट्टी के ऊपर कोई कीटनाशक काम नहीं कर रहा और वैसे भी ये गुलाबी सुंडी काबू नहीं हो रही। तो आगे के लिए मैं तो किसानों से यही सलाह दूंगा कि एक बार इस मिट्टी को बंद करके जो देसी अपनी कपास होया करती उसकी बिजाई करें। देसी गंगानगर 23 नंबर, इस तरह के अगर आपने कहीं भी बीज उपलब्ध हो, आपके आसपास के एरिया में कहीं भी देसी कपास की बिजाई हो रही हो, उस किसान से संपर्क करें, उससे बीज लें और आगे इस देसी कपास की बिजाई करें। आगे ये जो देसी कपास का बीज है यह भी आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। आप इस अभी से उस किसान साथियों से संपर्क कर लें जिसके देसी कपास है और उसको कह दो कि उसका बीज अपना घर पर रखें, लुढ़ा के बीज सेफ रखें, रोई उसको बेच दें। डॉक्टर साहब, अब की बार समस्या गुलाबी सुंडी की लोग हुए, तो क्या मानते हैं आप, गुलाबी सुंडी जो बढ़ी है उसका क्या प्रकोप का क्या कारण रहा और कैसे इसका समाधान हो सकता है? गुलाबी सुंडी का अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें
तो 2018 में यहाँ जींद से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत होने का कारण ये था कि जो साउथ के स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पे ये 2015 से इसका अटैक शुरू हो चुका था। इसमें रेजिस्टेंस गुलाबी सुंडी बीटी के अगेंस्ट हो चुकी थी। तो ये जीनिंग फैक्ट्री वाले मालिक जब वहाँ से परचेज करके यहाँ कॉटन लेके आए, उसके साथ इसका प्यूपा भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। जब जीनिंग करने के उपरांत उन्होंने जो वेस्ट बचता है उसको फैक्ट्री के पास डाल दिया, उससे ये आगे फैल गया। पहली साल तो ये थी। अब अगर बात करें धीरे धीरे तो ये लगभग सभी ज़िलों में कपास के फैल चुका है और अब तो ये बिना जीनिंग फैक्ट्री वाले एरिया में भी पहुंच चुका है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें लगभग 18 साल इस फसल को होगी, तो इसमें रेजिस्टेंस पैदा इसकी हो चुकी है। इसके बारे में सरकार पूरा चिंतित है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो नॉर्थ के 3 प्रदेश मुख्य हैं, इनकी कई बार जॉइंट मीटिंग भी हुई है। अभी पीछे यूनिवर्सिटी में भी हुई थी। इसी को कंट्रोल करने के लिए इसका मंथन के बारे में मीटिंग की गई थी। इसका 2 तरह से इसका कंट्रोल किया जाएगा, एक ऑन द सीज़न और एक ऑफ सीज़न। क्योंकि अब सीज़न तो कपास का ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा फोकस रहेगा ऑफ सीज़न में। हमने सभी जीनिंग फैक्ट्रियों को लिखने के आदेश जारी करवा दिए गए सेंटर स्टेट गवर्नमेंट से कि अपना जो भी कपास लेके आए उसको मार्च के एंड तक उसको जीनिंग कर लें, ताकि कोई भी कपास ना बचे और जो वेस्ट मटेरियल हो उसको हम डिस्ट्रॉय करा देंगे। इसके अलावा अगर किसी के पास मार्च के बाद अगर मटेरियल बच जाता है तो उसको पॉलीथीन से ढक दें, ताकि उसमें से मोथ निकल के बाहर इन्फेस्टेशन ना कर सके। और दूसरा, जैसे किसान लेवल पे अगर सोचें तो ये जो लकड़ियां हैं, कोशिश करें अगर हो सके तो लकड़ियों को ज़मीन में मिला दें। आजकल अच्छे इम्प्लीमेंट आए हुए हैं, उससे किसान को ज़मीन में खाद का भी फ़ायदा रहेगा। दूसरा, अगर इसको इकट्ठा ही करना हो तो इसको खेत से दूर इकट्ठा करें, गांव के पास कर लें और कोशिश करें मार्च एंड तक इसको जला लें, ताकि इसका जो इन्फेस्टेशन है ये आगे ना बढ़ पाए। ये इसकी खास बात ये है कि ये सुंडी सिर्फ और सिर्फ कपास पे अपना जीवन यापन करती है, कपास के अलावा किसी और फसल पे नहीं जाती। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात निकल के आई कि मिट्टी के बीज की ही दिक्कत है, इसके कारण ही ये गुलाबी सुंडी फैल रही है, तो विकल्प क्या है इसके अलावा, इस बीज के अलावा किसान के पास? देखो, रेजिस्टेंस पैदा होना तो इंसेक्ट की नेचर है। एक मोटा अगर देखा जाए तो 10 से 1 साल तक एक वैरायटी रहती है। इसको तो 18 साल हो चुके हैं, तो इसमें रिसर्च का मैटर है। ये लगी हुई है, सरकार भी, साइंटिस्ट भी इस काम में लग रहे हैं। विदेशों में काफ़ी इस मामले में काम हो रहा है और 1-2 देश तो इससे फ्री भी हुए हैं। तो उसमें भी एक्सरसाइज चल रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लागू की जाएगी, उसके बारे में साइंटिस्ट अवेयर हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है। तो डॉक्टर साहब, इसको एहतियात के तौर पर किसान मतलब पेस्टिसाइड का प्रयोग करें या ना करें, तो उसका कुछ प्रभाव रहता है? इसमें ये था, वैसे आम तौर पर ये सुंडी सितंबर माह में इसका प्यूपा से मोथ बन के इसका अटैक होता है। इस साल क्योंकि जुलाई शुरू में, जून के एंड में लंबा स्पेल रहा, तो फसल में फूल और टिंडे बनने शुरू हो गए। तो क्योंकि ये फूल पे ही अंडे देती है अपने, तो इसने पहला इसका अटैक जैसे जून के लास्ट में भी हो गया। इस वजह से इस साल थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा रहा। ये मौसम का थोड़ा सा रहा इस बार। वैसे आम तौर पर इसका सितंबर एंड में होता है, तब तक एक पिकिंग हो जाती है, तो दूसरी पिकिंग में इसका थोड़ा मोटा नुकसान रहता है। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद।